गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, आज हम स्कॉलरशिप में एनालॉजी लेसन पढ़ने वाले हैं। ओके, तो एनालॉजी मतलब क्या होता है कि कोई भी दो टर्म्स होते हैं उसमें रिलेशन दिया होता है, तो वो रिलेशन पहचानना। ओके, मीन्स रिलेशंस बिटवीन टू टर्म्स, दैट्स कॉल्ड द एनालॉजी। ओके, जो कोई भी दो टर्म्स में रिलेशन होता है उनको एनालॉजी बोला जाता है। मीन्स यहाँ पे हम देखते हैं और क्या दिया हुआ है, concept. Two different objects are or entities may show some relationship, मतलब analogy होता है on the basis of their properties or nature. Okay, by having the overall information of the entities we can somehow establish the relationship between them. Okay, इसका मतलब होता है कोई भी दो टर्म हो गए तो उसकी प्रॉपर्टीज होगी, मीन्स प्रॉपर्टीज के आधार पर या तो नेचर के ऊपर वो जो टर्म्स में रिलेशनशिप होता है वो हमें पहचानना होता है। ओके, तो उसका फर्स्ट टू टर्म का रिलेशन देखकर थर्ड एंड फोर्थ का रिलेशनशिप हमें पहचानना होता है। ओके, इन एग्जाम्पल वी विल सी इट अगेन। ओके, नाउ next, the question under this topic includes three terms, out of which two terms have some relationship between them. Okay, थ्री टर्म्स दिए होते हैं, उसमें दो टर्म में रिलेशंस दिया होता है, वो हमें पहचानना होता है। ओके, विच इज इंडिकेटेड एज द सिंबल कोलन। ओके, एक कोलन में दो टर्म का रिलेशनशिप बताया गया है। बिटवीन देम student has to identify the kind of the relationship and on the basis of this find out the fourth term having similar relationship with the third term. Okay, तो मतलब फर्स्ट टू टर्म में रिलेशनशिप दिया होता है, थर्ड वाला वर्ड दिया होता है, उसके साथ मीन्स फोर्थ वर्ड हमें पहचानना होता है। ओके, अकॉर्डिंग द फर्स्ट रिलेशनशिप। ओके, देयर आर फोर सब टॉपिक्स, उसमें फोर सब टॉपिक्स है, वर्ड, फिगर्स, नंबर्स एंड लेटर्स। ओके, वन बाय वन वी विल सी नेक्स्ट। ओके, नाउ वर्ड्स एनालॉजी। फर्स्ट वर्ड्स में कैसे होती है एनालॉजी वो हम देखने वाले हैं। सी हियर नाउ द क्वेश्चन अंडर दिस सब टॉपिक इंक्लूड्स थ्री एंटिटीज इंडिकेटेड बाय वर्ड्स। ओके, ये जो क्वेश्चन होता है इसमें थ्री एंटिटीज दी होती है। ओके, वो वर्ड्स दिए होते ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज सच एज कलर, नेचर, साइज, शेप, टेस्ट एंड फंक्शंस, स्ट्रक्चर, प्लेस, स्टेटस एक्सेट्रा। ओके, एंड यूज। ओके, दीज आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ओके, मे बी कलर हो सकते हैं, या तो नेचर हो सकता है, साइज हो सकती है, शेप हो सकता है, टेस्ट, फंक्शंस हो सकते हैं, या तो स्ट्रक्चर, प्लेस एंड स्टेटस हो सकता है, और उसके यूज हो सकते हैं। ये देखकर हमें उनमें क्या रिलेशन है वो फाइंड आउट करना होता है। ओके, द टू एंटिटीज हैव सर्टेन सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज। ओके, बिटवीन देम में भी सिमिलरिटीज होती है या तो डिससिमिलरिटीज होती है और टर्म्स में। बाय आइडेंटिफाइंग दिस द स्टूडेंट्स नीड्स टू फाइंड आउट द वर्ड, यानी कि एंटिटी सिमिलरली रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड। ओके, नाउ यहाँ पे एक टिप्स दिए हुए वो हमें देखेंगे। कमांड ओवर द सब्जेक्ट्स लाइक लैंग्वेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस एक्सेट्रा इज नेसेसरी टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। इसका मतलब है आपका कमांड होना चाहिए लैंग्वेजेस में, मराठी, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज में, हिस्ट्री के ऊपर, या तो ज्योग्राफी के ऊपर, या तो सिविक्स, यानी कि हिस्ट्री का आपको सब जो भी लीड्स होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, या तो फोर्ट्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं वो सब आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री के बारे में। ज्योग्राफी के बारे में आपको कैपिटल्स पता होना चाहिए, या तो स्टेट्स, सिटीज, ओके, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सिविक्स यानी कि पॉलिटिक्स आपको सब पता होना चाहिए। साइंस का भी आपको कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ये सब पता होगा तो आपको ये जो टॉपिक है वो इजी होगा आपके लिए। तो अभी देखते हैं आगे के क्वेश्चंस वन बाय वन। ओके, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द वर्ड्स इन द फर्स्ट पेयर हैज सम रिलेशंस विथ ईच अदर। द सेम रिलेशन hold true for the words in the second pair. Identify the relation and select the correct option to replace the question mark.
देखते अभी इंडस्ट्रीज और आइडल। ओके, इसमें फर्स्ट हमें रिलेशन ढूंढना है, वो क्या है, बाद में हम थर्ड के लिए रिलेशन ढूंढने वाले हैं। इंडस्ट्रीज में क्या होते हैं, आइडियल पर्सन्स होते हैं। ओके, तो सॉरी, अपोजिट वर्ड है, इंडस्ट्री का अपोजिट वर्ड क्या है, आइडियल है। ओके, तो काम का अपोजिट वर्ड क्या आएगा यहाँ पे, पोलाइट आएगा, या तो जेंटलनेस आएगा, या तो एंग्री आएगा, या तो कोवर्ड आएगा। ओके, तो अभी काम यानी शांत। ओके, तो शांत के अपोजिट क्या आएगा, एंग्री आएगा। ओके, दैट्स वाई द थर्ड इज द आंसर। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, द अपोजिट ऑफ इंडस्ट्रीज इज आइडल, likewise the opposite of calm is the angry, hence the answer choice is a 3. got it this? Now question number 2, गोवा का कैपिटल है पणजी। ओके, गोवा और पणजी का रिलेशन है, यहाँ पे गोवा की कैपिटल है पणजी। तो वैसे ही यही रिलेशनशिप यूज करके हमें आसाम का ढूंढना है, यानी कि सेकेंड टर्म का ढूंढना है। तो आसाम का की कैपिटल क्या है, वो आपको ढूंढनी है। तो आसाम की कैपिटल है दिसपुर, दैट्स वाई आवर ऑप्शन विल बी थर्ड। ओके, यानी कि ऑलरेडी वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, द कैपिटल ऑफ गोवा इज पणजी, द कैपिटल ऑफ आसाम इज दिसपुर, हेंस द आंसर चॉइस इज 3। ओके, नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन है, शुगर स्वीट होती है, तो गूसबेरी कैसी होती है, उसकी टेस्ट कैसी होती है, वो आपको यहाँ पे ढूंढना है। ओके, तो सोर होती है, मीटर होती है, एस्ट्रिजेंट होती है, या तो सॉल्टी होती है। तो गूसबेरी की टेस्ट होती है एस्ट्रिजेंट। ओके, दैट्स वाई द आंसर विल बी थर्ड। एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी गिवन देयर, शुगर इज स्वीट इन टेस्ट, gooseberry is a astringent in taste, hence the option will be third. Okay, now next फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फादर मदर। ओके, तो मैन के लिए क्या आएगा, यहाँ पे दोनों में क्या रिलेशनशिप है, मीन्स फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन। ओके, तो मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन इनका रिलेशनशिप है, यहाँ पे भी क्या आएगा फिर, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। मैन के लिए फेमिनाइन क्या आता है फिर, वुमन, दैट्स वाई द आंसर विल बी वुमन। ओके, ऑलरेडी there is given explanation, the opposite gender of the word father is mother, likewise the opposite gender of the word man is a woman, that's why hence the answer choice is 1। ठीक है, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, स्काई ब्लू कलर का होता है, तो टोमेटो कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, पर्पल या तो रेड, कौन से कलर का होता है, रेड कलर का। ओके, दैट्स द ऑप्शन विल बी रेड। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, लाइक वाइज द कलर ऑफ द टोमेटो इज रेड, हेंस द आंसर चॉइस इज 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और सेकंड में यानी कि थर्ड एंड फोर्थ में रिलेशनशिप दिया है, अभी उसमें वो फाइंड आउट करना है और हमें वो फर्स्ट टर्म का आंसर ढूंढना है। तो पारसी क्वेश्चन मार्क है, तो बुद्धा त्रिपिटिका। ओके, तो जो होली बुक होता है, ओके, तो बुद्ध लोगों का त्रिपिटिका होता है। ओके, तो वैसे ही पारसी लोगों का कौन सा होता है, वो हमें ढूंढना है। यहाँ पे कुरान होता है, बाइबल होता है, या अवेस्टा होता है, या तो अरण्य सूत्र होता है। ओके, तो क्या है उनका, पारसी लोगों का अवेस्टा होता है। ओके, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, द होली बुक इज बुद्ध रिलीजन इज त्रिपिटिका, द होली बुक ऑफ पारसी रिलीजन इज अवेस्टा, हिंस द आंसर चॉइस इज 3। ओके, नाउ क्वेश्चन 7, नॉर्थ हेमिस्फीयर इंडिया। ओके, नॉर्थ हेमिस्फीयर इंडिया में है, तो साउथ हेमिस्फीयर कहाँ पे होगा, वो उन्होंने पूछा है। तो आपको यहाँ पे देखना है, ऑप्शन दिए हुए रशिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो साउथ हेमिस्फीयर है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये यहाँ पे क्या है, आपको
ज्योग्राफी का स्टडी अच्छा होना चाहिए, तब आपको ये पता होंगे इसके आंसर्स क्या होंगे। ओके, एक्सप्लेनेशन क्या है? इंडिया इज द अर्थ नॉर्थ हेमिस्फीयर। इंडिया ये अर्थ के नॉर्थ हेमिस्फीयर पर है। तो ऑस्ट्रेलिया इज इन द अर्थ के साउथ हेमिस्फीयर पर है। इज द आंसर चॉइस इज अ 3। ओके, समझा बच्चों? तो इसीलिए आपको सब लैंग्वेज का स्टडी होना चाहिए, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ओके, और ऑल लैंग्वेज जैसे कि मराठी, इंग्लिश और हिंदी। ओके, तो आगे का हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इन अवर कंट्री। 21 जून जो है वो सबसे बड़ा डे ईयर में, ओके, हमारे कंट्री में। तो वैसे ही 22 दिसंबर ये क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो 28 दिसंबर इज द लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द ईयर इन अवर कंट्री। ओके, क्या होगी? लॉन्गेस्ट नाइट है 22 दिसंबर पूरे ईयर में हमारे कंट्री में। ओके, ये एक्सप्लेनेशन है। 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे इन अवर कंट्री, likewise 22nd December is the longest night in our country, hence the answer choice is 2. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। यहाँ पे कुछ इमेज दी हुई है, वो हमें देखनी है। वो इमेज क्या है? और हर्बर दिया है, मतलब ये हर्बर के लिए इमेज यूज किए जाते हैं। तो ये इमेज किस लिए यूज की जाती है वो यहाँ पे पूछा गया है। ओके, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए। फर्स्ट ऑप्शन है फोर्ट, 1 मिनट। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है फोर्ट, सेकंड ऑप्शन है लाइट हाउस एंड एयरवेज एंड माइन। एक्सप्लेनेशन में दिया है द फर्स्ट टर्म इज द सिंबल ऑफ द हार्बर, लाइकवाइज द थर्ड टर्म इज द सिंबल ऑफ लाइट हाउस, हेंस द आंसर चॉइस इज 2। ओके, जो सिंबल है वो लाइट हाउस के लिए यूज किया गया है। ओके, तो अभी हमारा है आगे का प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक्सरसाइज दिया हुआ है 6.1, वो हम अब देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अभी क्वेश्चन में क्या इंस्ट्रक्शन दी हुई है हम देखते हैं। द फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म होल्ड्स अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप। ओके, द सेम रिलेशनशिप होल्ड्स ट्रू इन द थर्ड term and the fourth term. Select the correct alternative to replace the question mark. Okay, तो क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में रिलेशनशिप दिया हुआ है, वो पहचान कर आपको थर्ड का आंसर ढूंढना है। तो गोट का यंग वन किड होता है, तो टाइगर का यंग वन क्या होता है? यस, कब होता है। मीन्स ऑफ स्प्रिंग होता है, कब होता है, काफ होता है, या तो किड होता है, कब होता है टाइगर का यंग वन। दैट्स वाई सेकेंड ऑप्शन विल बी देयर। नाउ क्वेश्चन 2, कप होता है उसको ईयर होता है। ओके, चाय या दूध पीने का कप होता है उसको ईयर होता है। तो नीडल को क्या होता है? जो हम उसमें थ्रेड डालते हैं वो नीडल को क्या होता है? क्या बोलते हैं हम उसको? आई बोलते हैं, या तो माउथ बोलते हैं, या नोज बोलते हैं, या तो टूथ बोलते हैं। तो उसको क्या होता है? नोज होता है। ओके, उसमें थ्रेड डाल के हम उसको स्विंग करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है रोटेशन। ओके, रोटेशन डे का होता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन में क्या है? रोटेशन डे। तो रिवोल्यूशन का किसका होता है? ईयर का होता है। मंथ, सीजन, नाइट और ईयर। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या है? ईयर है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 4th। ओके, 4th क्वेश्चन में क्या है? सारी येवला की जो साड़ी वो फेमस है। ओके, तो बेडशीट कहाँ की फेमस है? सोलापुर की। और हमने ये ईवीएस में भी ये पढ़ा है, इसलिए आपका साइंस का भी स्टडी होना जरूरी है। ओके, ये हमने साइंस में पढ़ा है कि सारी येवला की साड़ी बहुत
फेमस है, तो बेडशीट कहाँ की फेमस है? सोलापुर की, दैट्स वाई सोलापुर इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन फिफ्थ, बैसाखी पंजाब, तो ओनम में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? बैसाखी ये जो फेस्टिवल है वो पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ओनम ये जो फेस्टिवल है वो केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो ये भी क्या है, साइंस का ही ये क्वेश्चन है, इसलिए आपको मीन्स साइंस का भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, तो आगे का क्वेश्चन है हमारा 28 फरवरी साइंस डे होता है। ओके, तो 11 नवंबर कौन सा डे होता है? आपको पता है क्या? एजुकेशन डे है। ओके, तो 11 नवंबर जो है आपका एजुकेशन डे होता है। स्पोर्ट्स डे, सद्भावना डे और चिल्ड्रंस डे ये नहीं होते, इनके लिए अलग डेट से, लेकिन 11 नवंबर को क्या है? एजुकेशन डे है। नाउ क्वेश्चन 7, ज्ञानेश्वरी रिटन बाय ज्ञानेश्वर। ओके, ये जो ज्ञानेश्वर संत थे उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी है, तो लीला चरित्र ये ग्रंथ किसने लिखा है? ओके, तुकाराम ने लिखा है, एकनाथ, चक्रधर स्वामी, नामदेव। ओके, तो लीला चरित्र जो है वो चक्रधर स्वामी ये जो संत है उन्होंने लिखा है। ओके, क्वेश्चन 8 देखते हैं हम अब। 8 में क्या है? बुल, बेलोज। ओके, बुल को क्या होते हैं? बेलोज होते हैं। तो एलिफेंट्स को क्या होते हैं? ट्रम्पेट्स। ओके, यानी कि बुल का साउंड है और बेलो होता है, एलिफेंट का क्या होता है? साउंड ट्रम्पेट्स होता है। नी, रोअर्स, बार्क्स ये नहीं होते हैं, एलिफेंट का साउंड ट्रम्पेट्स होता है। टीवी का लॉन्ग फॉर्म होता है टेलीविजन, तो एएम का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? एंटी मेरिडियम। ओके, बिफोर मिड डे आएगा क्या? नहीं। आफ्टर मिड डे नहीं, और आफ्टरनून भी नहीं। एएम मतलब एंटी मेरिडियन। ओके, यू लर्न इन द मैथ्स। ओके, दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू मैथ्स। ओके, गॉट इट दिस? ओके, नाउ 10th क्वेश्चन है हमारा, डाउटफुल, श्योर। ओके, डाउटफुल मतलब हमें पता नहीं होता, कंफर्म नहीं होता है। ओके, श्योर नहीं होते हम उनके बारे में। श्योर मतलब श्योरली हमें पता होता है या तो कंफर्म होते हैं हम वो चीज के बारे में। तो सक्सीड। ओके, सक्सीड मतलब क्या होता है? मीन्स बोथ आर द अपोजिट वर्ड्स। ओके, और अपोजिट वर्ड, देन सक्सीड, पास। ओके, फॉलो, प्रीसीड, प्रोसीड, इसमें से क्या आएगा आंसर? थर्ड, पास आएगा। सक्सीड मतलब बहुत बड़ा मीन्स सक्सेस होना, पास मीन्स जस्ट यू आर मीन्स पासिंग। ओके, गॉट इट दिस? नाउ क्वेश्चन नंबर 11, मैगजीन। ओके, मैगजीन ए मंथली होते हैं। ओके, मंथली हमें जो मिलते हैं ना वो मैगजीन्स बोले जाते हैं उनको, और जो डेली होते हैं वो क्या होते हैं? उनको डे होता है। ओके, उसको क्या बोला जाता है? डे। वीक, डिकेड, ईयर ये नहीं होता है, डे बोला जाता है। व्हाट इट दिस? नाउ क्वेश्चन नंबर 12, नागपुर में ऑरेंजेस फेमस है, तो सासवड़ में क्या फेमस है? फिग। ये जो फ्रूट है ये फिग नाम का फ्रूट फेमस है सासवड़ में। ओके, क्वेश्चन 13 है, फ्लावर्स का बंच होता है, तो बुक्स का क्या होता है? शेल्फ होता है। पाइल, बंडल, फ्लॉक ये नहीं होते, बुक्स का शेल्फ होता है। ठीक है, क्वेश्चन 14, शिप से क्या मिलता है हमें? ऊल मिलता है, तो गोट से क्या मिलता है? सिल्क मिलता है, दैट्स वाई सिल्क इज द ऑप्शन। ओके, करेक्ट ऑप्शन। नाउ 15th, त्र्यंबकेश्वर नासिक में है। ओके, तो पैठन कहाँ पे आता है? अहमदनगर, पुणे, औरंगाबाद। ओके, पैठन है औरंगाबाद में आता है, समझे? ठीक है, ये नागपुर में नहीं आता। ओके, पैठन है औरंगाबाद में आता है, औरंगाबाद इज द डिस्ट्रिक्ट, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पैठन आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ब्रदर नाउन है, तो वी क्या है? प्रोनाउन है। ओके, एडजेक्टिव क्या? नहीं, वर्ब नहीं, प्रोनाउन,
प्रीपोजिशन नहीं है, तो वी क्या है, प्रोनाउन है। ये क्या है, इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, तो इसलिए आपका इंग्लिश का स्टडी भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, यीशु क्रिस्त, ये क्या है, क्रिश्चियन इरा है। तो मोहम्मद पैगंबर इनका क्या है, हाजरी इरा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, मार्स कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो अर्थ के ऊपर कौन सा गैस होता है, ऑक्सीजन। दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, लोथाल गुजरात में है, तो कालीबंगन कहाँ पे है, राजस्थान में। दैट्स व्हाई राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, आर्यभट्टा इंडिया में है, और तो इराटोस्थेनियस कहाँ पे है, ग्रीस में है। तो ये जो है आपको अच्छे से स्टडी करना है क्वेश्चन 20 तक। ओके, तो इनके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको क्वेश्चन पेपर जब भी आप सॉल्व करोगे तब आपको इजी होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट का हम आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले। थैंक यू, बाय।